राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चौसेला और चटनी। तो चौसेला बनाने के लिए पानी गरम करेंगे एक बाउल में और उसमें नमक डाल देंगे और जब उबलने लग जाएगा तो 1 कटोरी चावल आटा डालेंगे। चावल आटा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस बंद कर देंगे। ये देखो अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद फिर इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, नहीं तो हाथ जलेगा आटा गूँथने में। ये देखो अभी भी गर्म है, लेकिन फिर भी इसको जल्दी से गूँथना रहता है। ये आटा गूँथ के तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में और फिर थोड़ा सा ढक के रखेंगे इसको कपड़े से। तब तक के हम इधर तेल गरम करने के लिए रख देंगे। और आटे की छोटी छोटी लोई लेकर के पूड़ी बना लेंगे। थोड़ा सा तेल लगा के बेलने से अच्छे से बनता है ये। अगर अच्छे से ना बने तो आप किसी से काट लीजिए, कटोरी वगैरह से। ये तेल गरम हो गया है। देखो थोड़ी देर में अच्छे से फूलेगा ये। और इसको ज़्यादा नहीं तलना है, इसको नरम ऐसे ही तलना रहता है, जो वाइट वाइट दिखते रहे। सुनहरा नहीं तलना है इसको। और इसको एक के ऊपर एक रखना रहता है, तो नरम का नरम रहता है। जैसे अलग अलग रख देंगे तो वो थोड़ा सा कड़ा हो जाता है पूड़ी। इधर मैं दूध भरा भी बनाई थी तो उसका है, लेकिन अभी चटनी बनाऊंगी। टमाटर की चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है ये। हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर इसको भोग के लिए बनाया जाता है, दूध भरा और चौसेला। लेकिन नॉर्मल खाने के लिए चटनी के साथ आता है। ऐसे दबा के रखने से नरम का नरम रहता है। अब बना लेते हैं टमाटर की चटनी। टमाटर चटनी बनाने के लिए सरसों, मीठा पत्ती और मिर्ची का तड़का लगाएंगे और मेथी का। और फिर टमाटर को डाल देंगे। टमाटर को डालने के बाद तुरंत इसमें हल्दी, नमक, मिर्च डाल देंगे। और कुछ मसाला वगैरह नहीं डालना है, नॉर्मल बेसिक मसाला इसी को डालना है। उसके बाद ढक के पकाएंगे गलने तक के। फिर हमारा टेस्टी चटनी भी बन के तैयार हो जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में इसको चौसेला और चटनी के नाम से खाते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पेज को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।